क्या क्या बताया? वो है किस चीज का पेड़ है? एक पेड़ हाँ। की पहचान करा होता है, हाँ इसने कह दिया अमरूद का। हाँ। वहाँ अच्छा लगा वाला इसका मतलब तो अमरूद की पहचान भी कौन नहीं करती। धर्मपाल क्यों तेरे ऊपर था? पेड़ है किस पेड़ ने तुम बांटता मतलब है। चन्नी मोबाइल। लो जी दोस्तों, अब आज हम अंडमान में हमारा पहला दिन है और अभी शाम दोपहर हो गई है और हम निकल रहे हैं एक ऐसी जेल की तरफ। और जब भी आपको पता होगा ये जेल की बात होती है तो आपके दिमाग में अक्सर कानून और ये अपराधियों की आपके दिमाग में होगी कि उन्हीं की चर्चा हो रही है, लेकिन इतिहास में एक ऐसी जेल भी है जो सिर्फ कैद खाना ही नहीं है, बल्कि वहाँ पे दर्द होता है, तड़फ भी है। अंधेरे का दूसरा नाम ही उस जेल का नाम है और जहाँ पहुँचने का मतलब होता है आप अपनी ज़िंदगी से उम्मीद को छोड़ देना। और ऐसा कहा जाता था पुराने ज़माने में कि जो वहाँ गया वो इंसान बनकर कभी नहीं लौटा। तो आपको मैं आज इस जेल के इतिहास के बारे में सारा का सारा डिटेल में बताता हूँ कि ये जेल कहाँ है, कैसी है, कौन सी है, और जिस जेल का मैं जिक्र कर रहा हूँ इसको कैसे कैसे इसको बनाया गया था। वहाँ पे इस तरह इसको बनाया गया था कि जो कैदी होते थे, बंद कैदी होते थे, वो शरीर से ही नहीं सिर्फ आत्मा से भी टूट जाते थे। और वहाँ की दीवारें हैं वो चीखों को निगल जाती थी और वहाँ खामोशी और डर पैदा करती थी। और जेल में कैदियों को कोई बात करने की इजाज़त नहीं होती, न रोने की और न हंसने की, और यहाँ तक कि दिन में भी वहाँ पे अंधेरा महसूस होता था। और अब आप समझ तो गए होंगे जिस जेल का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो कौन सी जेल है। और ये जो भयानक जेल है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ ये आपको बल्कि समुंदर के बीचों बीच बनी हुई है और जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में है। इसका जो नाम है, इसका नाम है सेलुलर जेल। और ये जेल किस तरह बनाई गई थी मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ अभी। ये सीरीज नहीं, नंबर नया ही है ये। एक्चुअल में आप ये देखो ना, AW01 आ गया। नहीं AN बोलने से अच्छा। अंडमान निकोबार, 01 बोलने से 01। अच्छा हाँ, तो उसके बाद A आ गया तो इसका मतलब ये सीरियल नंबर, सीरियल नंबर नहीं, AN01 के बाद एक से लेकर आती है, ठीक है। अभी तक 2 भी नहीं है। अच्छा। AN01 है ना सर, अभी तक AN01 ही चलता है। नहीं मतलब जब नीचे A सीरियल है ना सर। अरे मेरी बात सुन संदीप, पता क्या होता है, AN01 की पहले से लेके 001 से लेकर 999 तक सीरीज रहती है। उसके बाद A से स्टार्ट होएगी, फिर B से स्टार्ट होएगी। दोस्तों मैं जिस जेल का नाम ले रहा हूँ आपने अंदाज़ा तो लगा लिया होगा, इस जेल का नाम है सेलुलर जेल। लोग इसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है इसको। और ये जो बनी हुई है अंडमान निकोबार द्वीप पे बनी हुई है सेलुलर जेल। और इसमें हर कैदी को है ना अलग से कोठड़ी में रखा जाता था। और इसके अंदर टोटल 693 कोठड़ियाँ हैं जिसमें कैदी अकेले रहते थे। ना ही उसमें कोई बात करने वाला होता था, ना ही कोई सुनने वाला होता था। वो इंसान जिंदा तो ज़रूर रहता था लेकिन खुद को खो बैठता था। और इस जेल को कहते हैं काला पानी के नाम से लोग भी जानते हैं। और जैसे ही इसका नाम आता है जेल का, लोग कांप उठते थे क्योंकि जिसको जो भेजा जाता था समाज ये मान लेता था कि वो अब मर गया है, चारों तरफ समुंदर है, भागने का कोई रास्ता नहीं है। अंदर सिर्फ सजा ही नहीं, शरीर और मन को तोड़ देने वाला अंधकार होता था। और ये स्वतंत्रता सेनानियों का आखिरी ठिकाना होता था यहाँ पे। और अभी हम आपको इसको ले चलते हैं इसकी सैर कराने के लिए। दोस्तों जस्ट अभी पहुँचे हैं हम सेलुलर जेल के पास और ये सेलुलर जेल पे जाने का रास्ता है। आप यहाँ गाड़ियों की पार्किंग हो जाती है और ये सामने आपको थोड़ी दूर पे सेलुलर जेल अभी आपको दिखाई दे जाएगी सामने। और ये यहाँ पे अगर आप आए हैं तो यहाँ पे आप अपना चाय वगैरह, चाय तो है नहीं इनके पास लेकिन नींबू पानी वगैरह है जो कि लोकल नींबू है, बहुत मोटे साइज़ का नींबू होता है। आप अंडमान का समुद्री पानी में बना हुआ होता है नींबू और बहुत ही तीखा तेज़ खट्टा होता है। तो आप यहाँ पे आए और इनका स्वाद लें। नींबू पानी ज़रूर भी है यहाँ का। और ये है देखो जी जेल सामने आपको दिखाई दे रही है, वो है सेलुलर जेल। और जो लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है ये आपका यहाँ पे जो भी है हेल्थ का
वो सेंटर है ये जो बना हुआ है। ये जो है यहाँ पे नारियल पानी की दुकानें हैं। ये एक पार्क बना हुआ है इधर साइड में, जहाँ पे मूर्तियाँ लगाई हुई हैं जो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो फेमस स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसमें से वीर सावरकर है और अब्दुल हैं और बहुत सारी लिस्ट हैं, लंबी लिस्ट है। मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो वो सारी की सारी लिस्ट भी मैं आपको बताता हूँ। आपके जो भी स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए और जिनको यहाँ कैद खाने में रखा गया, काल कोठरी में रखा गया, उन सब की लिस्ट है इसके अंदर लगी हुई है। तो दोस्तों तब तक पीते हैं एक बार नारियल पानी और कबूतरों को दाना खिलाते हैं और फिर चलते हैं हम सेलुलर जेल के लिए अंदर। ये है जी डीजी हेल्थ अंडमान निकोबार और ये है सेलुलर जेल। ये देखो सामने पर इतनी, ये जो सामने दिखाई दे रही है मैंने जूम करके दिखाई है, ये है वो सेलुलर जेल जो कि इसकी एंट्रेंस है। यहाँ पे अभी हम नारियल पानी पीते हैं। ये लिखा हुआ है जो सेलुलर जेल, नीचे लिखा हुआ है सेंट्रल जेल। ये है मेन। तो ले भाई हम तो काले होए हुए धूप में, कबूतर भी काला हो गया यहाँ पे। ये देखो काले कबूतर भी घूम रहे हैं यहाँ पे। चलो इनको दाना खिला दिया है और अब हम निकलते हैं सेलुलर जेल के लिए जो कि बिल्कुल सामने है। सबसे लास्ट में दे दे भाई, यो रूस रहा है इसमें। दे पहले देख 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 नाना भी कर रहा है। कितना आया नारियल पानी? मैं भी दे रहा, ये साइड अंदर मिलेगी या तो या तो अंदर होगी। मैं तो 1-2 घंटा काम लगाएंगे। वीर सावरकर पार्क लो जी दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ सेलुलर जेल के अंदर और जेब्रा क्रॉसिंग ये हम पार करते हैं। और पार करने के बाद जैसे ही आप जाते हो तो सामने आपको लेफ़्ट साइड में ये टिकट काउंटर बना हुआ है जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप कैमरा अंदर लेके जाना है तो उसकी अलग से फ़ीस कटेगी। फ़ोन आप ले जा सकते हो। कुछ बड़े कैमरे के लिए आपको है पिक्चराइजेशन की शूटिंग करनी है तो उसकी अलग से चार्जेज़ है। और ये आपका टिकट काउंटर है और ये वो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको, जिसके अंदर फ़ीस वगैरह रोड साइड दे दिया। और ये है जेल का मेन गेट जहाँ पे आप एंट्री करते हो। और ये है वो जो काला पानी की जेल है जिसको ये कहा जाता था। और जैसे ही आप एंटर करते हो, इसमें एंटर करते ही आपको राइट साइड के अंदर एक गैलरी मिलेगी जो कि आर्ट गैलरी है इसके अंदर, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि काला पानी को कैसे हम ट्रांसपोर्ट करते थे और कैसे इसके बारे में हिस्ट्री दी गई है कि कैसे इसको बनाया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। ये इसका 1896 में निर्माण शुरू हुआ था जब, और इसको बनने के अंदर कम से कम मान के चलो 10 सालों का समय लग गया था। 10 सालों में ये जब के तैयार हुई थी और इसके बारे में सारी की सारी डिटेल दी गई है, कैसे कैसे इसको बनाया गया था, कैसे कैसे इसके पुल बनाए गए थे और कैसे सेलुलर जेल का डिज़ाइन बनाया गया था। जो इसका डिज़ाइन जो बेसिकली बनाया गया था वो बेसिकली जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस के जो से 7 भुजाएं होती है, इस तरह से इसका डिज़ाइन बनाया गया है। और मतलब बीच में जो सेंटर में एक इनका पॉइंट होता है, जैसे ऑक्टोपस का सिर होता था, वो मेन इसका ब्रेन होता था जहाँ से ये पूरी निगरानी रखते थे। पूरे के ऊपर चारों तरफ इसकी निगरानी होती थी। और कुछ यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पे जो रहे हैं, जो जो यहाँ पे कैद रहे हैं, उनके नाम, उनकी फ़ोटोएँ, ये बीच में इसका मॉडल है जो ऑक्टोपस की तरह बना हुआ है, ये भी एक दिखाया गया है। जो जो मेन प्रमुख जो कैदी थे, अर्जुन सिंह था, हुसैन गुलजार, मौलवी सैयद अलाउद्दीन और जो से वीर सावरकर उसमें से एक है, उजागर सिंह, उधम सिंह, उपेंद्र नाथ बनर्जी, ये काफ़ी लोग हैं। और इसमें ये भी दिखाया गया है कि आपको किस तरह यातनाएं दी जाती थी, कि इसको एक डरावनी जेल भी कहा जाता था। वो सिर्फ यातनाओं की वजह से ही इसका नाम पड़ा था, फेमस डरावनी जेल। ये देखो, और बेसिकली इसको बनाने के लिए इन्होंने जो अंग्रेज़ों ने क्या करा था कि वही इसके अंदर
जो भी लोग आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते थे तो वहाँ पे इसको जेल में भेज दिया जाता है। और यहाँ का जो एक जेलर है वो बहुत ही ख़तरनाक जेलर है, जिसका कि नाम मैं आपको दिखाई रहा हूँ, ये सामने लिखा हुआ है कुछ डेविड, ये सामने आपको कोने में इसके बारे में सारी डिटेल दी गई है जेलर के बारे में, कौन सा जेलर है, जिसको डेविड बैरी के नाम से जाना जाता है। ही वाज दी ड्रेडेड जेलर, वो इस मामले में मशहूर होता था यहाँ पे। और यातनाएं, बहुत ख़तरनाक तरह की यातनाएं दी जाती थी, खाना पीना नहीं दिया जाता था, तेल निकालने के लिए बोला जाता था कि आपको इतना तेल, इतने मन तेल निकालना है, इतने नारियल का तेल निकालना है, इतना सरसों का तेल निकालना है। और जेल में जो बंद होते थे कैदी, उनके जीवन के बारे में बताया गया है कि उनका दिनचर्या कैसी होती थी, कैसा उनका वो होता था सारा का सारा। ये जो जेल है इसमें है ना, कैदियों के करम सिंह और अर्जुन सिंह, हिदायतुल्लाह, और ये बहुत सारे कैदियों के जीवन के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि उनका कैसा यहाँ जीवन रहा था। जब जेल में बंद होते थे उनका जीवन किस टाइप का होता था, उनकी दैनिक चर्या क्या क्या होती थी, सुबह से उनको कैसे किया जाता था, उनको यातनाएं दी जाती थी, ये सारा जेल के निर्माण के बारे में बताया हुआ है इसके अंदर। तो ये जो गैलरी है ये बहुत ही अच्छी है। आप आए, यहाँ पे आएंगे तो टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्पेंड करे आपको ये इतिहास के बारे में नहीं लग पाएगा कि यहाँ का इतिहास क्या था, ये कब बननी शुरू हुई थी, कब आपको इसको कैसे कैसे इसको बनाया गया था। इसमें से जो सरिया था वो, बल्कि क्योंकि ये इंडिया से करीब हज़ारों किलोमीटर दूर है और यहाँ से हार्डली वियतनाम है और ये जकार्ता वगैरह है, मलेशिया, ये हार्डली थाईलैंड भी यहाँ से हार्डली 600 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से ब्रह्मा से सरिया बनाया गया था और वो सारा करके बनाया गया था। इसके बारे में ये दिखाया हुआ है कि जापान ने जब 1942 से 45 3 साल तक वह इस आइलैंड पे कब्ज़ा भी करा था, तो उसके बाद यहाँ पे जो कैदी होते थे उनकी किस टाइप की, मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे उनकी कैसी ड्रेस होती थी, उनकी कैसी टोपियाँ होती थी, वो कैसे अपना दिन वो ताले वगैरह लगाते थे, किस टाइप के ताले होते थे, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें ये बेसिकली दिखाई हुई है। और इसको वर्थ है एक बार देखने का गैलरी को। और जैसे ही हम गैलरी से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते ही वीर सावरकर की मूर्ति बनी हुई है, उनका एक स्टैचू बना हुआ है। और जैसे ही वहाँ से हम चलेंगे तो राइट साइड के अंदर आप मुड़ोगे तो राइट साइड के अंदर जैसे जो भी हमारा लाइट एंड साउंड शो होता है रात को, शाम को जो शुरू होता है, उसके लिए कुर्सियों का अरेंजमेंट किया गया है। और ये कुर्सियाँ काफ़ी है, 500-600 के करीब लोग यहाँ बैठने की क्षमता है। और ये जो भी यहाँ के विज़िटर्स के लिए गाइडलाइंस हैं वो आपको दिखाई गई है यहाँ पे कि विज़िटर्स हैं, इन गाइडलाइंस का फॉलो करें। और लो मैं आपको आगे का टूर ले चलता हूँ आगे के लिए। तो ये जो है ये कुर्सियाँ हैं बेसिकली लाइट एंड साउंड शो के लिए हैं, जो कि रात को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। और इसकी टिकट आपको ऑनलाइन भी करवानी पड़ सकती है, अगर आपका कोई ट्रैवल एजेंट है वो भी वहाँ से बुक करके दे सकता है। तो आप ये कराइए। यहाँ पे आपको गाइड मिल जाएगा, गाइड आपको 50 रुपये पर हेड के हिसाब से लेते हैं। और जो गाइड होता है वो बेसिकली क्या है कि वो एक 50-60 लोगों का ग्रुप बना लेता है और उनसे वो 50 रुपये पर हेड लेकर ये गाइड जो है वो माइक के ऊपर इनको बताता जाता है। और ये जो सामने है कोठड़ी दिखाई दे रही है, ये बेसिकली रसोई घर था यहाँ का। और रसोई घर के ये साइड में जो एक झोंपड़ी बनी हुई है, पहले तो ये खुले में होती थी। बेसिकली ये यातना घर है जहाँ पे जो भी कैदी होते थे उनको फांसी दी जाती थी। ये जो झोंपड़ी है बेसिकली ये लकड़ी का काम तो बाद में किया गया है, ये खुले में होता था और यहाँ फांसी दी जाती थी। बेसिकली यहाँ पे 3 लोगों को एक साथ फांसी दी जाती थी और ये फट्टे लगे हुए हैं। और यहाँ पे लटकाने के बाद जल्लाद इनका ये जो हैंडल है इसको घुमाता था और सीधा नीचे चले जाते थे। और ये एक नीचे जाने का रास्ता बना होता था। जब वो कैदी या जो हमारा स्वतंत्रता सेनानी मर जाता था तो उसको नीचे से ये लेके आते थे ऊपर और समुद्र में फेंक दिया जाता था। और इनका जब जैपनीज आए तो इन्होंने इसका सारा रिकॉर्ड हमारा कंडम कर दिया था। ब्रिटिश सरकार से और हमारे को कुछ भी नहीं पता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनजान है, जिसको पता ही नहीं है कि आए और मरे के, और किसी के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ये है जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, कच्ची गानी का तेल, जैसे आप जिसको कहते हैं एक तेल निकालने की गानी होती है। ये बेसिकली इसको घुमाया जाता है, इसके अंदर नारियल डाले जाते थे, कैसे इसमें नारियल छोले जाते थे। एक कैदी को ये बताया जाता था कि इतना नारियल आपने पर दिन छोड़ना होता है और ये इसमें डाल के इसको घुमाया जाता था। मतलब जैसे कोल्लू, जैसे बैल होता है ना, कोल्लू की तरह ये इंसानी कोल्लू है जो इंसान इसको चलाते थे। और जब आप इसकी यातनाएं सुनोगे तो आपका है ना शरीर कांप जाएगा। ये देखो बेड़ियाँ
कुछ कैदी ऐसे होते थे जिनके टांगों में इतना लोहा पहना देते थे। आपने मूवी भी देखी होगी इसके संबंधित, काला पानी मूवी आई थी जिसके अंदर ये बताया गया था। आपने उसमें यातनाएं भी देखी हैं, कैसे सरिये बांधे होते थे, कैसे कैदियों के साथ बर्ताव किया जाता था। अगर वो जो उनको तेल जितना बताया गया, अगर वो तेल नहीं बनाए तो उनको यातनाएं दी जाती थी कम से कम। इस तरह पैर बांध दिए जाते थे, कपड़े उतार दिए जाते थे, सिर पर हाथ पकड़ के इस तरह कोड़े मारे जाते थे। तो मतलब ये चीज़ आप देखोगे तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको ये एहसास होगा कि हमने आज़ादी के लिए कितना संघर्ष किया है। ये है वो ऑयल मिल है जो बेसिकली ये आपको दिखाया गया है कि कैसे नारियल छोले जाते थे, और नारियल छोलना, उसकी गिरी निकालना, उसमें से फिर तेल निकालना, और आपको मतलब 30 से तेल निकालना, इतना जो उसका टारगेट दिया जाता था वो पूरा करना। ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत ही मतलब अमानवीय व्यवहार होता था एक कैदी के साथ। बेसिकली कैदी भी क्या, एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ होता था। लो जी, अब हम आगे हैं बाहर की तरफ। ये है सेलुलर जेल का जो राइट साइड में विंग है, ये 7 नंबर विंग है। लेफ़्ट साइड में जो 1 नंबर विंग है, और यहाँ से हम आपको अंदर इसका टूर कराएंगे। आपको अंदर लेके चलते हैं किस किस टाइप का टूर है, जैसे जेल किस तरह की बनी हुई है। 3 फ्लोर्स बने हुए हैं टोटल। यहाँ पे 694 कोठड़ियाँ हैं, अलग अलग तरह से बनी हुई हैं। ये जो बीच का रास्ता है ऑक्टोपस का, यहाँ से 4-7 भुजाएँ निकलती है एक तरफ से। ये ऊपर ब्रिज बना हुआ है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये बताते हैं, जो गाइड देते हैं, ये 2 फ्लोर वाली बिल्डिंग है सामने। तो ये जो गाइड होता है यहाँ इसको सारा समझाता है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे यातनाएं देते थे, यहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे। और ये साइड में पार्क, अब तो देखो पार्क बना दिया है, ये काफ़ी डेवलप कर दिया है। और अंदर ये जेलर भी यहाँ अंदर ही रहा करते थे साइड में उनको। तो ये अब तो बहुत ज़्यादा बढ़िया सा डेवलपमेंट कर दिया है। गार्डन वगैरह भी बना दिए गए हैं, रोड है सारे। और अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ कि जो इनकी कोठड़ियाँ थी, उन कोठड़ियों को बनाने का जो उद्देश्य था बेसिकली क्या था, ये देखो ऊपर आपको दिखाई दे रही है। तो ये बेसिकली क्या था कि बंदियों को आपसी मेलजोल से रोकना होता था। और जो ये इसकी जो नींव रखी गई थी 1896 में रखी गई थी, और ये 1906 में बन के तैयार हो गई थी। ये है वो कोठड़ी जिसमें देखो एक तरफ आपका मतलब सरिया लगा हुआ है, जो सरिये से ये ताला यहाँ लगाते थे, और छोटा सा गेट होता था। सिर्फ एक यही रास्ता होता था जो आपको रोक के रखता था। अंदर जब हम दिखाएंगे आपको, ये सिर्फ अब ये खुली हुई कोठड़ी है। इसमें देखो अंदर कितनी जगह है, जगह ही नहीं है। 7 बाय 7 का भी कमरा नहीं है। ये इतने छोटे कमरे में सिर्फ एक रोशनदान और एक ये गेट, 2 ही चीज़ होती थी। जो भी आपको मलमूत्र करना है और करना है वो सब यहीं होता था। आपको किसी से बात करने की इजाज़त नहीं होती थी। आप किसी से अब ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि चीखें जितनी भी होती थी ये दीवारें अपने अंदर सपेट लेती थी। आप एक तरह से जिंदा लाश बन के यहाँ पे रह जाते थे। और ये गेट ऐसा है कि कोई भी इसको तोड़ नहीं सकता। ये हमारा धर्मपाल डेमोन्स्ट्रेट करते हुए। हाँ, ले भाई लगा दी कुंडी। इतना जोर लगाना पड़ता था, मतलब सज़ा दोनों को मिलती थी, लगाने वाले को भी और जो अंदर है उसको भी है। और फिर यहाँ पे ताला लगा दिया जाता था। और ना भी लाओ तो कौन सा खुलता था ये, है ना। हाँ, लेकिन वेंटिलेशन का कोई साधन नहीं है इसके अंदर। ये है जी जो यहाँ मॉडल दिखाया गया है, ये ऑक्टोपस की शेप में बनाया गया है। ये ऑक्टोपस का ब्रेन है, और ये इसकी 7 भुजाएं हैं। इसमें 6 दिखा रखे हैं, बेसिकली ये 7 भुजाएं हैं। इसमें से जो 4 भुजाएं हैं जो वो तो है 3-3 फ्लोर्स की, और बाकी जो 3 भुजाएं हैं वो है 2 फ्लोर्स की। एक के अंदर वो कुछ रसोई वगैरह का इस टाइप का काम चलता है। अब तो ये बेसिकली कुछ डैमेज हो गई हैं, कुछ पीछे वाली जो भुजाएं हैं वो यूटिलाइज़ हो रही हैं और कामों में। तो ये अब जो 4 या 5 भुजाएं हैं, मतलब इन्हीं को दिखाया जा रहा है। एक भुजा के अंदर तो जाया ही नहीं जा रहा। और ये पीछे से यहाँ पीने का पानी का रास्ता है, और यहाँ आरओ लगा हुआ है। यहाँ पे पार्क बना हुआ है, पार्क वेल मेंटेन्ड है। ये है इधर पीछे पार्क बना हुआ है। ये 6 नंबर है, और राइट साइड में जो मैं दिखा रहा हूँ ये 7 नंबर है, इधर वाली सेलुलर जेल। इसके अंदर वीर सावरकर की कोठड़ी बनी हुई थी, जो कि 3rd फ्लोर पे ऊपर सबसे लास्ट में है। और ये यहाँ पे एक कच्ची गानी ऑयल मिल भी रखी हुई है। ये कच्ची गानी का जिसे निकालते हैं, आरओ लगा हुआ है। और ये मेरे ख्याल में रखना भूल गई, ये सामने पड़ी है जो कच्ची गानी, ये देखो
अभी दिखाता हूँ मैं आपको इसमें। हैं? ये सामने जो दिखाई दे रही है ये कच्ची वो मतलब वो है बेसिकली ऑयल मिल है जो कि सामने पड़ी है। ओरिजिनल तेल कटेगा। ये है जी वीर सांवर की कोठड़ी का रास्ता जो कि सेकंड फ्लोर पे बनी हुई है। और अब चलते हैं आपको ऊपर लेके वीर सांवर की कोठड़ी की तरफ। ये आ गया सेकंड फ्लोर। यहाँ भी कोठड़ी उसी तरह की जो आपको दिखाई थी बनी हुई है। ये देखो ये छोटा सा अंदर कमरा। इतनी सी कोठड़ी के अंदर और एक ये रास्ता होता था बात करने का, सामान देने का, हाँ रोटी देने का। भाई मूत्र मल मूत्र और सब यहीं करा करते। लो जी अब ये देखो वीर सांवर की कोठड़ी की तरफ चलते हैं। और ये रास्ता है, यहाँ से इस तरह की जेल दिखाई देती है। और ये एक आदमी के लिए ही एक कमरा होता था। इसमें सामने भी 3 फ्लोर बने हुए हैं और ये वाले में भी 3 फ्लोर्स हैं। और अब तो यहाँ पे है ना ये ग्रिल लगा दी हुई है, पहले ये ग्रिल नहीं हुआ करती थी यहाँ पे। और ये जो जा रहा है सेकंड फ्लोर पे हम, ये वीर सांवर की कोठड़ी की तरफ रास्ता जा रहा है। और अच्छा ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधा जाके सबसे लास्ट कोठड़ी है। सब 3 फ्लोर। अरे कमरे काउंट ये सभी एक सेम बनी हुई है, सेम डिज़ाइन में, सेम पैटर्न में ईंटों की बनी हुई है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सब कुछ सेम है सारा का सारा। और ये जो कैद खाने थे इसमें इतने अत्याचार इतने किए गए हैं कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। आपकी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कई बार तो ये देख देख के। 2 और 3 2 फ्लोर की है, बाकी सारी की सारी जितनी भी हैं सब 3 फ्लोर हैं। अरे कमरे काउंट करने पड़ेंगे कितने हैं एक फ्लोर में। मुलाकात की बंदी करती हूँ तू केक रख 2-4 दिन यहीं रहे। खोल के दिखा। इतना आसान नहीं है, ये खुलती नहीं। ये सीधी की सीधी भी नहीं निकलती। लोग तो कैसे खुलेगी। खोलो सजा तेरी होगी पूरी। अभी तो 5 दिन और बाकी है। आप भी जाना है। ये है जी वीर सांवर की कोठड़ी जो लिखी हुई है। अलग से इन्होंने एक वो बना दिया है कैबिन सा बना के। ये देखो सामने वीर सांवर जी की मूर्ति रखी हुई है। और ये इतनी सी कोठड़ी है। एक ये रोशनदान है और लाइटें लगी हुई हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए। रात को थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तो ये सामने लाइट आ जाती है। इस इतनी सी कोठड़ी में आप ये देखो कि कैसे एक इंसान रह पाता था, कैसे अपना जीवन जी पाता था। और ये बाहर का दृश्य है। बाहर जो दिखाई दे रहा है ये पीछे की तरफ है, पीछे वाला रास्ता है जो यहाँ का मेन है। और ये यहाँ पे जितने भी हैं ये जो अभी देखो आपको दिखाई दे रहे हैं ये नाम लिखे हुए हैं जो हमारे यहाँ प्रमुख कैदी रहे हैं, शहीद रहे हैं। और इसमें ये 1932 से लेके 1938 तक का रिकॉर्ड तो यहाँ पे है, लेकिन इसमें उससे पहले का कोई रिकॉर्ड इनके पास नहीं है जो कि मिटा दिया गया था। उनमें से एक अमर सिंह होते थे जो मांडले केस में सन 1917 में भाग लिया था और उन्होंने गदर पार्टी से संबंधित थे। उनको भी यहाँ पे 2 वर्ष पिंजराबंद में रहे थे क्योंकि उनको सज़ा मिली थी। जेलर बेरी को थप्पड़ मारा था उन्होंने बेसिकली। तो ये सभी जो भी यहाँ कैदी थे इन कैदियों के नाम लिखे हुए हैं। अब ये देखो कुछ काफ़ी लोग मतलब पंजाब हरियाणा जब एक ही होता था उस टाइम के कैदी हैं। कुछ यहाँ पे काफ़ी सारे कैदी जो है वेस्ट बंगाल से भी लाए गए थे यहाँ पे। तो जो भी कैदी मतलब वो होता था, विद्रोह होता था, उन कैदियों को सिर्फ यहाँ लाके काले पानी की सज़ा के लिए भेज दिया जाता था। और हर आदमी के दिमाग में ये होता था कि अगर जो काला पानी गया है वो वापस नहीं आ सकता। तो ये है जी नीचे का रास्ता। आप निकलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं आपको। और ये यहाँ से आज अब तो इन्होंने काफ़ी मॉडिफाई कर दिया है। ये सभी की सभी सारी की सारी अब खाली होने शुरू हो गया है। लोग यहाँ से जा चुके हैं। 5 सेलुलर वो टाइम आ गया। चलो नीचे चलते हैं हम इस तरह से। ये है जी कुल मिला के यहाँ का रास्ता। और जो कि अब लॉन बना हुआ है और है सब कुछ है, पानी पीने की व्यवस्था है। अब तो इन्होंने काफ़ी कुछ मॉडिफाई कर दिया गया है। और
लेकिन अगर आप एक बार अंडमान अगर आ रहे हैं तो सेल्लोर ज़रूर घूमना। अगर आप यहाँ आओगे तो आपको ये पता लगेगा कि हमने आज़ादी के लिए हमारे वीरों ने कितना बलिदान दिया है यहाँ पे। अच्छा वो ऊपर चढ़ रहे होंगे यार, सच। हाँ ना, ये कौन जाऊँ मैं। ये सामने जो दिखाई दे रही है ये गैलरी बनी हुई है यहाँ पे, और मैं इस गैलरी के अंदर लेके चलता हूँ। ये जो गैलरी है बेसिकली इसमें ये बताया गया था कि जब अंग्रेज़ों ने यहाँ बेसिकली इस में एक है ना बस्ती और या कॉलोनी बनाने की कोशिश की थी, तो जो सबसे पहले जो बस्ती बताई गई थी वो बनाई गई थी ये अपना कौन सा है, चाथम द्वीप होता है। ये जो चाथम द्वीप था तो ये बनाया गया था 1891 के अंदर, और ये दिखाया गया है कि आपको चाथम ब्रिज बना, फिर यहाँ पे क्या क्या ऐसे का रेस्ट हाउस कैसे थे, इस पे गवर्नर हाउस क्या था, फिर ये रॉस आइलैंड का दिखाया हुआ है। रॉस आइलैंड पे इनका जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो चलता था वहाँ से, जो कि रॉस आइलैंड यहाँ से हार्डली 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहाँ पे आप बाय बोट जा सकते हो। तो आपको लेके चलेंगे कभी अगले नेक्स्ट टाइम में व्लॉग के अंदर। और ये रॉस आइलैंड की वो सारी चीज़ें दिखाई गई है जहाँ पे कैसे अंग्रेज़ अपनी अय्याशी करते थे, अय्याशी भरा जीवन जीते थे और हिंदुस्तान को लूट के खा गए ये लोग। और ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये इनकी अय्याशी का एक नमूना है। ये किस तरह यहाँ रहते थे, बिल्कुल अय्याश तरह का जीवन व्यतीत करते थे, और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके ऊपर बहुत ही बुरा अत्याचार करते थे। इतना ज़्यादा अत्याचार हो सकता है आज तक हिंदुस्तान में पुराने राजा वगैरह और किसी ने ना किया हो। और ये सारा का सारा दिखाया हुआ है आपका इस प्रदर्शनी के अंदर, रॉस आइलैंड, चाथम द्वीप, और जो ब्रिज कैसे कैसे बनाए गए थे और किस किस तरह के ये है। तो यहाँ पे जब आप घूम फिर के आते हो तो सबसे लास्ट में आप यहाँ पहुँचो, वो सामने आपको दिखाई दे रहा है रॉस आइलैंड, और यहाँ के चीफ कमिश्नर होते थे वो बोट से यहाँ आते थे, उसको देखने आते थे। ये सारे का सारा ऑपरेशनल आपको रॉस आइलैंड पे भी दिखाएंगे, वहाँ भी बहुत कुछ बना हुआ है ये सारा का सारा। यहाँ विजय स्मारक भी बना हुआ है यहाँ पे, और काफ़ी चीज़ें हैं हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो जब भी एक बार आएँ तो एक बार ये आप प्रदर्शनी में ज़रूर आएँ, और आपको अंग्रेज़ों के जीवन का भी पता लगेगा और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पे कितना बुरा अत्याचार कराया उसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होएगी। और ये जो बस्ती बसाई गई थी सन 1930 में डिलानापुर, उसका दृश्य है। और एक ये जो ब्रिज बनाया गया हुआ था जिसको कहते हैं चाथम पुल, ये भी 1930 में बनाना शुरू करा था इन्होंने पुल को। और ये है जी चाथम पुल का 21 अप्रैल 1930 को उद्घाटन हुआ था यहाँ पे। चाथम पुल का उद्घाटन पे कौन कौन चीफ कमिश्नर, लेफ्टिनेंट कर्नल फरार अपनी कार से आए थे। बताओ, ये अय्याशी करते थे बेसिकली अंग्रेज़, हमारे से लूटते थे हमारे को हिंदुस्तान में लोगों को, और यहाँ पे अय्याशी करते थे अपना, और हमारे ऊपर अत्याचार किया जाता था इन पे। तो ये आपके सामने सारा का सारा जितने भी हैं ब्रिटिश अधिकारी हैं और हैं, ये सब इसकी प्रदर्शनी में दिखाया गया है। तो एक बार आए तो आप यहाँ पे ज़रूर घूम के जाएं, और आपको एहसास होगा कि हमने कितनी कुर्बानियों के बाद हमने अपनी आज़ादी प्राप्त करी है यहाँ पे। हाँ दोस्तों, बड़ा हेक्टिक शेड्यूल था, सारी रात हम फ्लाइट में रहे, सब कुछ रहा। तो मतलब कुछ बना पाए, कुछ नहीं बना पाए, कुछ दिखा पाए, कुछ आपको नहीं दिखा पाए। और सेल्लोर जेल हमने आपको दिखाई थी, और जो शो था वो जो नाइट शो हमने 7:50 का बुक किया था, 6:50 का इंग्लिश में है, 7:50 का हिंदी में है। तो उस शॉट्स में कोई हमने कोई क्लिप्स नहीं ली है। बेसिकली क्या था कि वहाँ पे जो नाइट शो चल रहा था वो एक बहुत ही यूनिक है और आपको देखना चाहिए। और जो बच्चे जिनको यही नहीं पता कि हमने आज़ादी को कैसे हमने पाया है, हमने कैसे आज़ादी को प्राप्त किया है, हमने कितना संघर्ष किया है, कितनी हमने जाने हुए, कितने लोग शहीद हुए हैं इसके लिए, वो देखो कुछ हद तक हमें उस बातों से चीज़ों से पता लगता है कि अपने आज़ादी के लिए हमने कितनी कुर्बानियाँ दी। तो देखो वो एक शो, एक ऐसा शो है जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर आप अंडमान आए हो। अगर शो नहीं देखते दैट्स वेरी बैड। आप आए अंडमान के अंदर, शो को ज़रूर देखें, उसको एंजॉय करें।
तो डे 1 पे जब भी आप आते हो तो आप सेल्युलर जेल को देखिए, शाम को अपना शो को देखें, उसके बाद आप मरीन पार्क को ड्राइव जा सकते हैं, फ्लैग पॉइंट हो गया। ये आपके कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कुछ एक हमने मिस भी कर दिया, जैसे कॉर्विस बीच है जो मिस कर दिया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही, बट आएँ तो कुछ घंटे रेस्ट करें, उसके बाद अपना दोपहर बाद अपने बैग उठाएँ और चल पड़े घूमने के लिए। सेल्युलर जेल देखें, आपको याद हो जाएगी जो आज़ादी की, आपको देशभक्ति की जो भावना है वो आपके दिल में भी जागेगी, दिमाग में भी जागेगी और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप शो देखोगे तो आप अपने आए बच्चों के साथ दिखाएं, उनको शो ज़रूर दिखाएं। हमारे पास शो की कोई क्लिप्स नहीं है, देखो हमने नहीं ली क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था कि वहाँ पे सभी लोग इंजॉय कर रहे थे, उसको देख रहे थे। और आपको मैं इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, कुछ नहीं बता सकता। आप आए, उसको इंजॉय करें शो को। और बाकी एक बार ज़रूर मैं आपको कहूँगा कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है बाजू में जो किसने कितना बन है। तो तब तक जय हिंद, बाय बाय और गुड नाइट।